जय्यदुन, इस हदीस की इसनाद जय्यद है। और उनका जो राइटर है और उनके यहाँ जिसका बड़ा कद है अलबानी, वो कहता है हदीस हसन है, हदीस सही है। यानी किसी के ज़हन में ये ना आ जाए, जैसे मीडिया का दौर है, वो बोल देते हैं जी हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ का पता नहीं ज़ईफ़ कहते किसे हैं, ज़ईफ़ का हुक्म क्या है, ज़ईफ़ कहाँ काबिल कबूल होती है, ज़ईफ़ से हुक्म साबित होते हैं, ज़ईफ़ से फ़ज़ाइल साबित होते हैं, ज़ईफ़ से तरगीब की हदीस वक्त ली जाती हैं और इससे तरहीब की हदीस वक्त ली जाती हैं, पता तो कोई भी नहीं, बस ज़ईफ़ है या मौज़ू कह दिया, जो आया दिल में वो कह दिया। हम हवाला भी उनका दे रहे हैं, हदीस की सेहत पे भी हम उन्हीं का हवाला दे रहे हैं। ये याद रखो, मुजम कबीर में, और मेरे पास फैज़ुल क़दीर भी मौजूद है, और ये फैज़ुल क़दीर ये शरह जामिउ सगीर है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, इसकी शरह की है फैज़ुल क़दीर अल्लामा मनामी में, इसमें भी ये हदीस मौजूद है। वो भी लिखते हैं इसनादु जय्यदुन, इस हदीस की इसनाद जय्यद है। अब वो जो नजद का राइटर है वो हदीस लिखता है क्या, मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीना वल मुमिनात कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। वो कहते हैं नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए दुआ मग़फ़िरत की, उसने ये दुआ की, मालिक मेरे मोमिन भाई, मेरे मोमिन बहनें आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और जो चले गए और जाएंगे क़यामत तक, मालिक उन सब की बख्शी फरमा दे, उन सब की मग़फ़िरत, ये हदीस पाक है, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसने इस जज्बे से दुआ की, उसने ये माना कि मेरे कुछ लगते हैं, मेरा कुछ तकाज़ा है, उनके ईमानी तकाज़ा है और हम पर भी कोई हक़ है मोमिनीन का, वो समझता है, और इस जज्बे और एहसास से वो खैर खाई करते हुए हाथ उठाता है और ये दुआ करता है, तो अल्लाह उसे कितना नवाजता है। मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना, अल्लाह पाक हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के बदले उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख देता है। कितनी लिखता है? एक नेकी लिखता है। और ये हदीस की शरह हमारी नहीं, ये उन्हीं की है। आप इस हदीस की वो शरह करता है, कहता फतअम्मल, कहता गौर कर इस हदीस पाक में, इस हदीस में देख, क्या कहता इज़्मा हाज़िल अज्र, कहता इस अजर की अजमत, कि कितना अजर है, इसकी अजमत तो देख और इस अजर की कसरत तो देख, कि एक मरतबा दुआ करता है मोमिन मर्द मोमिन औरतों के लिए, रब उसे कितना नवाज रहा है। वो कहता है नबियों ने जितनी भी दुआएं की हैं, अंबिया ने जितनी भी दुआएं की हैं, सारी दुआओं में से बड़ी दुआ यही है, सारी दुआओं में से का सबसे बड़ी दुआ यही है जो नबियों ने मोमिनीन और मोमिनात के लिए की है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी की, रब्बि फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वो भी मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं, अंबिया भी मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं। और जब मेरे और आपके आखिर की बारी आई तो अल्लाह फरमाया महबूब मोमिनीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। महबूब मोमिनीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, मोमिनात के लिए भी दुआ मग़फ़िरत करें। अल्लाह ने अपने महबूब को ऑर्डर दे दिया, महबूब आपके प्यार करने वाले हैं, मुझको मानने वाले हैं ये मोमिनीन, आप ज़रा इनके लिए दुआ कर दीजिए कि मालिक इन पे भी रहमत फरमा दे। कहता है जमीन नबियों ने मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ की हैं और हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। तो कहता है सारी जो दुआएं की हैं उन दुआओं में से सबसे बड़ी दुआ यही है जो नबियों ने तमाम मोमिनीन के लिए की है। किन के लिए की है? तमाम मोमिनीन के लिए की है। अभी मजीद वो बात को आगे लेके जाता है, वो पता क्या कहता है, कहता है क्यों इसका अजर ज़्यादा है इस दुआ का, बाकी दुआओं में सबसे ज़्यादा अजर इस दुआ का जो मोमिनीन के लिए की जाती है, जो मोमिनात के लिए की जाती है, जो मुसलमानों के लिए की जाती है, मुस्लिमीन के लिए की जाती है। और वो आगे कहता है सिर्फ ये नहीं कि जिंदा मोमिनों के लिए की जाती है और अब के मोमिन नहीं जो फोत हो गए हैं उनके लिए की जाती है। कहता है अल अहया मिनहुम वल अमवात, हदीस में मौजूद है, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो फोत हो चुके हैं। और आगे कहता है ये भी सुनो, हदीस आम है, हम कहते तो कहते इन्होंने तखसीस कर दी है, इन्होंने इसकी वजाहत की है, ये तो अपने मतलब की बातें करते हैं। हम कहते हैं नजद का राइटर है, किताब हम दिखाएंगे, वो लिखता है, कहता है हदीस आम है, तखसीस नहीं कि फिलहाल मोमिन हो और जिंदा हो और फिलहाल हो, ना आइंदा ना पीछे जो गुजर चुके। कहते हैं नहीं, इन मोमिनीन से मुराद क्या है? कहते हुजूर की मुराद आम है,
हुजूर ने इसको आम रखा। क्या मतलब? का अल-मुतक़द्दिमीन मिनहुम, जो उनमें से पहले गुजर चुके वो भी इसमें शामिल हैं, अल-मुतअख़िरीन, जो बाद में आएंगे वो भी शामिल हैं। मतलब क्या? वो कहता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मोमिन मर्द मोमिन औरतें गुजर चुकी और क़यामत तक गुजरेंगी, हुजूर की हदीस सबको शामिल है। जब मोमिन एक मर्तबा कहता है हमारी उन तादाद जिस तादाद में वो मोमिन गए और जाएंगे तू जानता है, उनकी बख्शिश फरमा दे, उतनी ही तादाद के मुताबिक अल्लाह पाक हर एक के बदले इसे एक नेकी अता फरमा देता है। इसलिए वो कहता है फ़हिया हसनातुन। क्या कहता है? ये उर्दू नहीं है, अरबी है। लोगों को धोखा देते हो किताबें आगे रख कर। बताओ लोगों को असल क्या है, इन्हें बताओ अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह कितना मेहरबान है, उसके दरवाजे रहमत के कैसे खुले हैं, उसने कैसे ज़राए रखे हैं। बड़े से बड़ा गुनाहगार होता है, किसी एक के हाथ उठते हैं, अल्लाह पाक उसे पार कर देता है, उसे बख्श देता है और अपनी पाक बारगाह में कबूल भी फरमा लेता है। ये अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाए। वो कहता है फ़हिया हसनातुन, ये हदीस बताती है कि ऐसी नेकियां हैं ला तो सा, जिन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता। ये कह रहा है फ़हिया हसनातुन ला तो सा। तवज्जो फरमाएं मेरे पास, मेरी तरफ हदीस पाक है, हदीस मुस्तफ़ा, और वो कहता है फ़हिया हसनातुन ला तो सा, ये ऐसी नेकियां हैं जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। ला यअलमुहा इल्लल्लाह, कहता अल्लाह ही जानता है कि क़यामत तक कितने मोमिन आएंगे और कितने मोमिन चले गए। तो जब कोई जानता ही नहीं कि कितने आए और कितने जाएंगे, अरब खरब इससे भी आगे अदद ही हमारे यहाँ कोई नहीं कि हम गिन कर बता दें कि इतने मोमिन आएंगे क़यामत तक। तो उसने कहा बस एक मरतबा सब मोमिनीन के लिए दुआ की। तो जब तादाद हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, मुतय्यन ही नहीं, रब ही जानता है। तो लिहाजा इस एक अमल पे रब ने इसको इतना दिया है, इतना दिया है, क़यामत तो आ सकती है लेकिन इनका बड़े से बड़ा भी गिन के बता नहीं सकता। समझ आ रही है कि नहीं? मुझे बताओ, आपने उसे कोठी बना के दी, बंगले बना के दिए, आज तो हम दिल दुखाते हैं, हम तो माल लूटते हैं, रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, सूदखोरी हमारे अंदर है, झूठ बोलने के तरीके हम बताते हैं, दाव फरेब के तरीके हम बताते हैं, लुटेरा हम बनाते हैं, हम बताते हैं कैसे लूटना है, भाई का दिल कैसे ज़बह करना है। कचहरी में चले जाओ, वकील खुद बताते हैं कि इस तरह झूठ बोलना है, इस तरह फंसाना है, हमें पैसा देना है। इल्ज़ामात तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, दिल दुखाना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, और तीली लगाना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। दिल किसी का जीत लेना यही मसला है हमारे लिए। सबसे मुश्किल जो काम हमसे बना है वो क्या है? किसी का दिल जीतना। ना माँ बाप का जीत सके, ना भाइयों का जीत सके, ना बहनों का जीत सके। जिधर देखो पैसा नजर आता है, जिधर देखो ताल्लुक नजर आते हैं। और कोई खुदा भी नजर आता है कि नहीं? खुदा के मुस्तफा भी नजर आती है कि नहीं? इधर लाखों की बात नहीं, अरबों की बात नहीं, करोड़ों की बात नहीं, इधर सिर्फ जज्बे से एक दफा जुबान हिली है कि मेरे हैं, एहसास किया है भाइयों का, उन्हें तकलीफ नहीं दी, उन्हें सताया नहीं, बल्कि उनकी फायदे की सोची है। अब रब आगे दे या ना दे, लेकिन इन्हें रब इतना देगा कि इनकी समझ से बालातर है। आप समझ रही है कि नहीं? काश इसकी तरफ आए। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा दे, बेहतरीन शख्स है। सूफिया लिखते हैं नेकी नहीं कर सकता तो बदी भी ना कर। अगर तू नेकी नहीं कर सकता तो बदी भी ना कर, तू इंसान है, तेरे अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत हो वो जानवर नहीं होता। जानवर में और इंसान में बड़ा फर्क है। जानवर अपनी मर्जी में चलता है, इंसान खालिक कायनात की मर्जी में चलता है। इंसान सताता नहीं, इंसान तकलीफ देता नहीं, मोमिन परेशान करता नहीं, बल्कि मोमिन उसे कहते हैं जो परेशानी दूर करता है, जो किसी का दर्द को अपना दर्द समझता है। वो किसी इनको और नहीं समझता, इनको खैर नहीं समझता, सबको खुदा का बंदा समझता है, सबको खुदा का प्यारा समझता है, फिर प्यारा समझ के सहारा बन जाता है। इसलिए दाद मोहतरम, ये आपके सामने मैंने जो हदीस वाक़ रखी है कि मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीन वल मुमिनात, इसके तहत ही ये राइटर एक ख्वाब भी लिखता है। हम हमारे यहाँ ख्वाब हो ना तो कहेंगे किस्से। क्या कहेंगे? हम कहते हैं नजद की किताब में लिखे हैं ये हिस्से, ये भी हैं किस्से, ये भी लिखा है किस्सा। और सुनो किस्सा कौन सा है, वो क्या लिखता है किस्से में, जरा आप तवज्जो फरमाओ। मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ, आप सारे इसलिए आए हो किसी को फायदा दें। आज ये सबक लेकर जाओ, किसी को तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना, गीबत नहीं करनी, चुगलियाँ नहीं करनी, माल नहीं लूटना, माल नहीं लूटना।
سمجھنا ہے آگے جو آیا ہے رب کا بندہ ہے. اگر اس کا دل جیت لیا، صوفیہ کہتے ہیں حج اکبر است، حج اکبر ہے. دل جیتنا ہی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھ لیں کتنا مشکل بن گیا ہے. لیکن اگر اللہ توفیق دے دے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں. آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سنا ہے علماء کرام سے کہ میت پڑی ہوتی ہے اور اسے 40 قدم دیتا ہے، اور 40 قدم دے کے چلتا ہے نا، اسے کندھا دے کر 40 قدم، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن جہاں صرف کندھا دیا ہے مردے کو، زندہ کو نہیں. ابھی جب کندھا دیا، اٹھایا ہے، اٹھا کے یہ بتایا ہے میرا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ ہے، اس کا احساس کیا ہے، اسے کندھا دیا، اسے بلند کیا. میرے شیخ فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد ایک مومن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ متقی ہے، یہ صوفی ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ عبدال ہے، لیکن آمینہ کے لال سے پیار کرنے والا ہے. یہ غلام تو ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے. اسے کندھا دیا تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. تو کندھا دو مرنے کے بعد تو اتنی عزت ملتی ہے، اتنی بلندی ملتی ہے. تو زندگی میں کندھا دے دے، بتاؤ رب اس کو کتنا نوازے گا، کتنا عطا فرمائے گا. اب یہ رائٹر یہ کیا لکھتا ہے، اور یہ لکھتا ہے سنیں، کہتا ہے کہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا. حلیۃ الاولیاء اس میں ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ احمد بن ضحاک، انہوں نے شریح بن یونس، یہ ان کو خواب میں دیکھا. جب میں خواب میں دیکھا تو جب خواب میں دیکھا تو کہا شیخ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو ما فعل ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ سنو محمد بن بشیر کندی، اس کے جو محل ہے اس محل کے پہلو میں اللہ نے میرا محل رکھا ہے. انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں تو آپ کا مقام زیادہ ہے، محمد بن کندی بشیر کندی سے مقام آپ کا زیادہ ہے، رتبہ زیادہ ہے، پھر آپ کا جنت میں مقام کیوں ہے نیچے؟ آپ کا مقام اونچا ہونا چاہیے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو میرا محل ان کے محل کے پہلو میں ہے. تو انہوں نے کہا سنو اللہ نے مجھے بخشا، لیکن محمد بن کندی کا مقام زیادہ ہے. وہ کیسے زیادہ ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ دن اور رات کو مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. اللہ مومن مرد مومن عورتوں کو بخش دے. اللہ نے ان کو اس دعا کا حصہ دیا ہے. دنیا میں تم مجھے بلند سمجھ رہے تھے، میرے سمجھ رہے تھے درجے سے آتا ہے. انہوں نے جب اس درد سے دعا کی ہے اور مومن کو دعا میں یاد رکھا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ، انہیں مجھ سے زیادہ مقام عطا فرما دیا ہے. اب دیکھ رہے ہو کسی سے ہمدردی کرنا بندے کو کس مقام پہ لے جاتی ہے. بلی سے اس نے ظلم کیا تو جہنم میں چلی گئی، اور کتے کو اس نے پانی پلایا، بخاری شریف میں موجود ہے، اور وہ بھی فاحشہ عورت تھی، اور جوتا ڈال کے اس نے پانی نکالا اور کتے کی پیاس بجھائی. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طائفہ عورت، اس فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اسے جنت عطا فرما دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں بخشش ہوتی ہے، کہاں کہاں کرم ہوتے ہیں. اس لیے ذات محترم یہ مختصر سے وقت میں جو آپ کے سامنے میں نے بات رکھی ہے، ختم ہو یا کوئی شے ہو، اصل حقیقت ایصال ثواب کی ہمدردی ہے. کیا ہے؟ ہمدردی ہے، کسی کا جذبہ ہے. اگر آپ چند منٹ کے لیے بیٹھ کر ہمدردی کا اظہار کرتے ہو، رب اتنا نوازتا ہے. تو جو خدمت خلق میں لگ جاتے ہیں رب اسے کتنا نوازتا ہے، رب اس پہ کتنا فضل فرماتا ہے. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ایصال ثواب کی حقیقت ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے. اور اگر آپ پورا اسلام پڑھیں نا تو اسلام ہے ہی خیر خواہی کا نام. کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام میں یہ کبھی بات نہیں ہے کہ تم ٹانکے کاٹو، تم حسد کرو، کینے کرو، بغض کرو، تم پتہ نہیں کیا سے کیا کرو. نہ، اسلام سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے. تو جس نے اسلام کو پڑھ لیا اور اسلام کو سمجھ لیا وہ درندہ نہیں بنے گا.